नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रवाही इस एकेडमी में। आज का डेट है 13th of November and today is Sunday. So what we will do is like we'll be analyzing a very important article which was recently in news, and this article has been taken from Indian Express. But before proceeding, let me remind you that downloading link जो रहेगा आने वाला है इस पीडीएफ का, वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा। आप वहां से इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पे न्यूज देख लेते हैं रिगार्डिंग ग्रीन ट्रांजिशंस। यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2022 COP27 जिसको बोला जा रहा है, जो क्या इजिप्ट के शर्म अल शेख में कैरी आउट किया जा रहा है। तो यहां पर ग्रीन ट्रांजिशन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें, आवाजें उठाई जाएंगी। तो उसी के संदर्भ में यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से आया गया था। नाउ पहले ही बता देता हूं दैट दिस होल आर्टिकल इज इन ट्रांजिशन, राइट। सो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे दैट ग्रीन ट्रांजिशंस, जो हम लोग बोल रहे हैं ना दैट फॉसिल फ्यूल से हम लोग ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी में ट्रांजिशन कर जाएंगे। सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी विल बी टेकिंग रिगार्डिंग दिस एस्पेक्ट, राइट। अनडाउटेडली दुनिया शिफ्ट कर रही है क्लीन एनर्जी की तरफ, है ना। आपको तो पता ही होगा रिसेंटली क्या हो रहा है। आप देखो, जैसे आप फॉर एग्जांपल ले लो यूरोप, राइट। यूरोप का एनर्जी नीड अराउंड 40% जो है रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है, नेचुरल गैस के ऊपर। तो यूरोप क्या बोल रही है दैट 2030 तक द डिपेंडेंसी विल गेट रिड्यूस्ड बाय 15%। तो 15% जब रिड्यूस जो होगी तो बाकी जो 25% है कहां से ले आएगी भाई? रिन्यूएबल एनर्जी से ही तो यूरोप भी एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है ना। तो वही तो बोला जा रहा है, वर्ल्ड इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी, एंड जिसमें रिन्यूएबल एनर्जीज है ना, दे आर बिकमिंग कंपैरेटिवली चीपर एंड चीपर एंड चीपर। रिन्यूएबल एनर्जी की अगर बात करें तो क्या क्या रिन्यूएबल एनर्जी? वैसे एनर्जी सोर्सेज जिसको आप रिन्यू कर सकते हो, फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास, जियोथर्मल, हाइड्रो एनर्जी, राइट। ये लोग नेचुरल और सेल्फ रिप्लेनिशिंग सेक्टर ऑफ एनर्जी है which usually have a low or zero carbon footprint. कुछ अगर एग्जाम्पल, अब कार्बन फुटप्रिंट तो इनका है ही नहीं ना, कार्बन कहाँ रिलीज करता है ना, और रिलीज भी करते हैं तो बहुत कम करते हैं कभी कभी, है ना। कुछ एग्जांपल्स अगर देख लीजिएगा, विंड पावर, सोलर पावर, बायो एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यस दीज आर द एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बिकॉज दे कैन बी कंटिन्यूअसली रिन्यूड एंड रिन्यूड एंड रिन्यूड। नाउ अभी क्या बोला जा रहा है? ग्रीन ट्रांजिशन। ग्रीन ट्रांजिशन के लिए हमें क्या चाहिए? रिच कंट्रीज के पास तो बहुत पैसे हैं, बट क्या डेवलपिंग अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के पास है? नहीं, राइट, है ना। तो मेन क्या इंपॉर्टेंट होता है? क्लाइमेट फाइनेंसिंग। नाउ क्लाइमेट फाइनेंसिंग की अगर बात करें तो पैसे कहां से आएंगे भाई? देखो, क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर एक एडेप्टेशन फंड लाया गया था, आपको पता होना चाहिए, जिसका एम था टू फाइनेंस दोज प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स जो क्या डेवलपिंग कंट्रीज में वल्नरेबल कम्युनिटीज को जो है ना, उनको क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट से बचा सके, राइट। तो वो था एडेप्टेशन फंड अंडर क्योटो प्रोटोकॉल। वैसे ही आया था ग्रीन क्लाइमेट फंड। ये एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म है अंडर यूएनएफसीसीसी, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 2010 में। पेरिस अकॉर्ड क्लाइमेट फाइनेंस कमिटमेंट ऑफ $100 बिलियन पर ईयर इसमें किया गया था। इनफैक्ट इसको एस्टेब्लिश किया गया था जिससे लिमिट या फिर रिड्यूस किया जा सके ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इन डेवलपिंग कंट्रीज एज वेल। ग्लोबल एनवायरनमेंट फंड बहुत ज्यादा फेमस है, इसको सर्व इसीलिए किया जा रहा था जिससे ये एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म हो सके, एंड ऑफ कोर्स विच आई मीन ये तो है इन फोर्स सिंस 1994, जो कि एक प्राइवेट इक्विटी फंड है जिसका मेन फोकस है दैट लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिटर्न्स लाया जा सके बाय इन्वेस्टिंग इन दोस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट जो कि क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट हो, राइट। इनफैक्ट ग्लोबल एनवायरनमेंट फंड जो है ये 2 एडिशनल फंड भी मेंटेन करता है, जिसमें स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड भी लोग है इसमें, ठीक है। इंडिया की अगर बात करें तो क्या इंडिया में क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंसिंग का कुछ मैकेनिज्म है? जी हाँ है। नेशनल क्लीन एनर्जी फंड के बारे में आपने पढ़ा होगा, नेशनल एडेप्टेशन फंड के बारे में पढ़ा होगा। नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज NFCCC काफी ज्यादा फेमस है। सो सवाल होता है दैट पूरा दुनिया जो टारगेट कर रही है फाइनेंसिंग मैकेनिज्म से, तो पूरे दुनिया में जो मेजर एमिटर्स है, मेजर एमिटर्स मतलब मैं पर कैपिटा एमिशन में मैं नहीं बोल रहा हूँ, एब्सोल्यूट एमिशंस में बोल रहा हूँ। तो एब्सोल्यूटली अगर देख लीजिएगा, यूएसए, चाइना, इंडिया, दे आर सम ऑफ द मेजर एमिटर्स, राइट। यूएसए में बोला जा रहा है द इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट जो है वह
पंप करेगा अराउंड $370 बिलियन इनटू क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट। वहीं पर चाइना में बोला गया बाय 2025 थर्ड ऑफ एनर्जी नीड जो है वो रिन्यूएबल से आने वाला है चाइना में। इंडिया में 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है इट विल कम फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय द ईयर 2030। ये हमारा कमिटमेंट है, इंडिया इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कमिटमेंट का। ठीक है, कंसर्न्स बट कुछ कुछ है फाइनेंसिंग से रिलेटेड। जैसे एक एग्जांपल लिया गया, केस स्टडी लिया गया है साउथ अफ्रीका का। ग्लासगो समिट में जो है साउथ अफ्रीका ने अराउंड $5 बिलियन का जो है एनर्जी ट्रांजिशन के लिए वो इन्वेस्टमेंट इकट्ठा किया था, जिसमें अभी तक जो मटेरियलाइज हुआ है बहुत ही कम अमाउंट हुआ है। तो वही बोला जा रहा है दैट अमाउंट लेकर इसका मटेरियलाइजेशन भी तो प्रॉपर्ली करना पड़ेगा ना, हमें दिखना चाहिए ना दैट अमाउंट का इस्तेमाल कहां पर किया जा रहा है। तो सवाल हो रहा है ये सब सारे कॉम्प्लेक्सिटीज जो हम लोग देख रहे हैं उससे लड़ने के लिए हम लोग क्या आगे कर सके, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड। बोला जा रहा है सबसे पहला वे फॉरवर्ड दैट नेगेटिव इंपैक्ट जो है ना वर्कर्स और कम्युनिटीज के ऊपर जो डायरेक्टली इंपैक्ट होती है या फिर तो उसको घटाने की कोशिश किए जाने चाहिए। ग्रीन क्लाइमेटिक फंड के बारे में बोला जा रहा है दैट डेवलपिंग कंट्रीज जो है अभी जो सीओपी होने वाला है उसमें पुश करेगी डेवलप्ड कंट्रीज को। क्योंकि देखो अब क्या है ना, मेन जो रीजन हम अभी तो देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बट इसका मेन रीजन कौन है? डेवलप्ड कंट्रीज है ना। ठीक है, तो देखो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर है दैट हाँ डेवलप्ड कंट्रीज का भी उतना दायित्व तो होता है दैट इससे लड़े, हम लोग का भी उतना दायित्व होता है हम लोग लड़े, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड जरूर है बट डिफरेंशियल है। दैट इज वो लोग को ज्यादा पैसा देना चाहिए। क्यों? द रीजन बीइंग दे आर द वन हु आर द मेजर रीजन बिहाइंड दिस क्लाइमेट चेंज। ठीक है, सो वही चीज यहां पे बोला जा रहा है दैट इस वाले सीओपी में डेवलपिंग कंट्रीज जो है पुश करेंगे डेवलप्ड कंट्रीज को दैट आपने जो कमिटमेंट दिया हुआ था पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में दैट आप हर साल $100 बिलियन दीजिएगा डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को, वो अपना कमिटमेंट निभाइए, है ना। ग्रीन क्लाइमेट फंड ये एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां पर वेरी लार्ज स्केल लेजिटिमेसी एंड ओनरशिप लाई। तो ऑफ कोर्स इतना ज्यादा अगर ओनरशिप है तो ऑफ कोर्स आई मीन लाइक this fund will surely be getting materialized। ठीक है, लोअर टैक्स रेट्स कहा जा रहा है दैट रैपिड ट्रांजिशन हमें करना पड़ेगा टू ऑल दोज गुड्स जो क्या कार्बन एमिशन जीरो करे। तो इस टाइप से अगर कुछ भी चीज प्रोडक्शन एक्टिविटी अगर हो रही है तो भी, है ना, मेक श्योर करना पड़ेगा दैट अगर हमें क्लाइमेटिक फंड की जरूरत पड़े पब्लिक से हम पैसा उठाए, और पब्लिक को पैसा उठाने से उसको टैक्स बेनिफिट भी प्रोवाइड करो ना, सिर्फ इंडस्ट्रीज को ही क्यों, पब्लिक को भी तो करो, तब ना मजा आएगा ये करने में। तो दिस इज ऑल अबाउट द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ व्हाट एक्चुअली द थिंग्स आर एक्चुअली गोइंग ऑन इन एंड अराउंड इट। ठीक है, जिससे कि आप अब मैं पहले ही बताया दैट यस दिस इज अ न्यूज इन ट्रांजिशन एज अ थिंग्स विल कीप ऑन इंप्रूविंग। जैसे ये सीओपी खत्म हो जाएगा उसके बाद में भी फाइनलाइज बहुत सारे हम लोग को चीजें मिलेंगी, राइट। तो उन सब के बारे में भी हम लोग चर्चा जरूर करेंगे। एनीवेज आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। वी विल बी मीटिंग विद यू गाइस इन द वेरी नेक्स्ट क्लास विद अ वेरी न्यू टॉपिक। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।